Hello guys, what's up? Welcome to our exam. I am Avnish Sharma. Today we discuss ESC previous year from 1995 to 2018 और पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा सोल मैकेनिक्स। इसमें मैं पार्ट फर्स्ट की वीडियो आपको पहले दे चुका हूँ, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें हम ESC के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं और डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ओके गाइज, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल P are 65% and 29% respectively. The percentage of a soil fraction with the grain finer than 0.02 mm. नाउ ये जो क्वेश्चन है ये सीधा फॉर्मूला बेस है। इसमें हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्टिविटी रेशियो। तो आपका जो एक्टिविटी रेशियो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है IP डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ द क्ले फ्रैक्शन लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, क्ले फ्रैक्शन हमें वो लेना है जिनका साइज 2 माइक्रोन से छोटा है। ओके गाइज, तो आपको दिया हुआ है कि आपको IP दिया हुआ है। IP क्या होता है? IP आपका होता है प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WL माइनस के WP। यहाँ पे आपका WL क्या है? लिक्विड लिमिट है, और जो WP है वो प्लास्टिक लिमिट है। ठीक है, और जो आपको WL दिया हुआ है वो आपका 65 एंड द प्लास्टिक लिमिट आपको दी हुई है 29%, तो ये आपका हो जाएगी 36। ओके, तो आपका जो एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 36, और जो क्ले फ्रैक्शन लेस देन 2 माइक्रोन है वो आपका देगा 24। तो यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.50। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया आपको कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्टिविटी रेशियो? पहले आपको एक्टिविटी रेशियो समझ में आ गया, आपको समझ में आया कि लेस देन 2 माइक्रोन ही होना चाहिए जब आपको एक्टिविटी रेशियो निकालना है। फिर IP का फॉर्मूला देखा, WL में से WP होता है, वहाँ से निकाल ले, आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन फिगर इंडिकेट द वेट ऑफ ए डिफरेंट पाइक्रोमीटर्स। आपको दिया हुआ है कि ये यहाँ पे डिफरेंट पाइक्रोमीटर्स दिए हुए हैं। इसका पहला वेट W1 है, दूसरा W2 है, तीसरा W3 है। ओके, ये आपको वेट दिया हुआ W3 और यहाँ पे W4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोल इज गिवन बाय। तो आप समझो इस बात को कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोल को हम डिस्क्राइब करते हैं GS से। उसका फॉर्मूला होता है गामा S बाय गामा W। गामा S क्या होता है? गामा S आपको बताता है कि द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सोलिड्स। ठीक है, तो गिवन जो आपको सोल दी हुई है उसका वेट क्या है। ओके, और जो ये गामा W में लिखता हूँ, ये लिखता हूँ आपका द वेट ऑफ ए इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ WS अपॉन द VS गामा W। ठीक है, तो आपको यदि WS निकालना है तो पहला जो आपका नंबर 2 का पाइक्रोमीटर है, जिसको यदि मैं नंबर 2 डाल दूँ से, जो नंबर 2 का पाइक्रोमीटर है उसमें यदि मैं पहले में से मैच कर दूँ तो क्या आएगा? आपको ड्राई सोल मिल जाएगी का वेट मिल जाएगा, WS मिल जाएगा, तो होगा W2 माइनस का W1। तो ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट करना। आप देखें कि W2 माइनस W1 कौन से ऑप्शन में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, यहाँ ये B इधर है, और आपको दिख रहा है कि इसमें W2 माइनस W1 है, और D में भी W2 माइनस W1 है। अब देखते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है। तो वेट ऑफ एन इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यदि मुझे इक्वलेंट वो वाटर का वेट चाहिए, ठीक है, जो उस सोयल सैंपल को काउंटेक्ट कर रहा होगा, तो ये आपका हो जाएगा, यदि मैं W4 में से W1 माइनस कर देता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा? मुझको मिलेगा वेट ऑफ वाटर। ओके, क्योंकि इसमें वाटर और पाइक्रोमीटर दोनों है, इसमें एम्प्टी पाइक्रोमीटर है, तो वाटर मिल जाएगा सिर्फ। उसमें से यदि मैं माइनस कर दूँ आपका W3 माइनस का W2, तो W3 में क्या है? W3 में पाइक्रोमीटर है, सोइल और वाटर है। इसमें क्या है? आपको ड्राई सोइल है। तो ठीक है, तो हमको वो वेट मिल जाएगा जिसके पहले हमें क्या करा, हमने पहले आपका एम्प्टी पाइक्रोमीटर लिया, उसमें फिर हमने सोइल डाल दिया, ड्राई सोइल डाला। फिर मैं क्या करा, जो बचा हुआ पोर्शन था उसमें वाटर डाल दिया। फिर मैं क्या करा, सोइल को बाहर निकाला और पूरे में वाटर भर दिया। तो जितना हमने वाटर को निकाला और जितना हमने वाटर को भरा और जितना हमने सोइल को निकाला, वो वेट आपका है VS गामा W। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ गया W2 माइनस W1 अपॉन ये आ गया W4 माइनस के W3 जो माइनस के, ओके, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं W2 माइनस के W1, और ये हो जाएगा माइनस के W3 माइनस W4। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। ओके गाइज, सो ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन D इज करेक्ट।
Now question number third, a soil sample has a shrinkage limit of 10% and the specific gravity of a solid as 2.7. The porosity of a soil at a shrinkage limit. ठीक है, तो समझना चाहिए कि इस बात को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है जिस पर आपकी जो सोइल होती है वो फुल्ली सैचुरेटेड होती है। ये बात हमेशा रखना कि श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है जिस पे आपकी जो सोइल होती है वो 100% सैचुरेटेड होती है और वॉल्यूम चेंज उसके बाद नहीं होता है। आपको पता है कि एटरबर्ग ने एक लिमिट दी थी, ठीक है, इसमें आपका ग्राफ बनाया था ऐसे करके, इसमें यहाँ पे आपका सॉलिड था, मैं डिटेल में जाऊँगा पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सॉलिड हुआ, सेमी सॉलिड हुआ, फिर आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे कौन सी लिमिट हुई, प्लास्टिक लिमिट, फिर लिक्विड लिमिट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो S=1 होता है ना, श्रिंकेज लिमिट होती है, जिसके बाद आपका वॉल्यूम चेंज होता है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम होगा और यहाँ पे होगा वाटर कंटेंट। तो जो लिमिट होगी ना, तो आप देख रहे हो कि यदि आप इसके बाद वॉल्यूम को चेंज करोगे तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो एस की वैल्यू तो आपको इनडायरेक्टली उसने दे दी है 1। ठीक है, और आपका क्या पूछा क्वेश्चन में, पोरोसिटी पूछी है। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी GA से आपको दे रखा है 2.7। ओके, तो आपको दे रखा है सोल सैंपल श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, तो आपको वाटर कंटेंट दे रखा है 10%। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो कैसे निकलेगा, वॉइड रेशियो निकलेगा ES=WG। तो यदि आपको ये याद नहीं होता कि ये फॉर्मूला कैसा है ES=WG, तो सीधा याद रख लीजिए, ऐसा रखिए कि सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग का वो कौन सा होता है, वो आपका होता है IES का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और मान लो कोई लड़का है उसका नाम है WG। ओके, WG नाम है उसका, WG याद रख लो। तो ऐसे करेंगे कि उसका WG का रिजल्ट आ गया ES का, तो वो ES बन गया है, तो लोग कह रहे हैं कि ES बना WG, तो ES बना WG, ऐसा रख लेंगे। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से E निकाल लोगे, ठीक है, तो आपका E क्या हो जाएगा, WG/S। तो यहाँ पे जो आपको W दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वाटर कंटेंट, वो आपको दिया हुआ है 10%, तो 0.10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है S=1, S=1 दिया हुआ है। यहाँ से आपका E कितना जाएगा, यहाँ से आपका E आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 0.27। ठीक है, तो ये आपका वॉइड रेशियो आया। ठीक है, अब कहीं ये मत कर देना कि 27% लगाया हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पोरोसिटी पूछा है ना कि वॉइड रेशियो पूछा है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे कि निकालेंगे तो ऐसे ही और देखेंगे 27% भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो 27% लगा दिया। ठीक है, उसने पोरोसिटी पूछी है, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी होती है E/1 + KE। ओके, तो E कितना है 0.27 और 1.27, यदि आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 21.2%। ओके, तो ये आपका ऑप्शन A इज करेक्ट। ओके गाइस, now question, in a wet soil mass air occupies 1/6 of its volume and water occupy 1/3 of its volume, the void ratio of the soil is। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसको हम करते हैं फेज डायग्राम से। फेज डायग्राम को पता है क्या होता है। ओके, तो ये आपका फेज डायग्राम, इसमें मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं। पहले बॉक्स में मैं लिखता हूँ सॉलिड, दूसरे में हम लिखते हैं वाटर और तीसरे में हम लिखते हैं एयर। अब आप सोच रहे होगे कि ना फेज डायग्राम बनाते हैं हम, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फेज डायग्राम क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी राइट इन द सोइल इन द बेसिस ऑफ द फेज डायग्राम। ठीक है, तो फेज डायग्राम बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपका जो सोइल होता है ना, मिक्सचर होता है एयर का, वाटर का, सोइल का, मिक्स होते हैं सब में, लेकिन तो उनको ना एलुब्रेट करना, ठीक है, या फिर उनको अच्छे समझना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है यदि हम उनको मिक्स करके समझेंगे। तो क्या करते हैं, हम सबको अलग अलग कर लेते हैं, सॉलिड को अलग कर लिया, वाटर को अलग कर लिया, एयर को अलग कर लिया। ओके, तो फिर अब हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ईजी हो जाती है करनी। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इन ए वेट सोइल मास एयर ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 1/6 दिया हुआ है आपको वॉल्यूम। मान लो कि आपको जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 है। ओके, तो उसका 1/6 आपको दिया हुआ है एयर का वॉल्यूम। ठीक है, और वाटर कितना दिया हुआ है, एंड द वाटर ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, और वाटर दिया हुआ है 1/3। ओके, तो मान लो ये आपका VS है। तो आपसे क्या पूछा गया, ऑप्शन पूछा गया था वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, वॉइड रेशियो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये होता है, ये आपका इतना हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/6
प्लस के 1/3। और आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको दिया हुआ नहीं है, टोटल 1 दिया हुआ है। यदि मैं 1 में से 1/6 प्लस के 1/3 को माइनस कर दूं तो आपको वॉइड रेशो मिल जाएगा। तो ये आपका जो वॉइड रेशो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइज, now next question. The standard plasticity of the chart to classify the fine grained soils is shown in the given figure. ठीक है, आपको ये फिगर दी हुई है, इसमें आपको स्टैंडर्ड प्लास्टिक चार्ट दिया हुआ है। ये आपकी ए लाइन है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको एक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो उससे पूछा है द एरिया मार्क्ड एक्स रिप्रेजेंट्स सिल्टी ऑफ ए लो प्लास्टिसिटी, क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी एंड द क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो ये 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिक्विड लिमिट। तो ये जो ए लाइन होती है ना, इसको ये लाइन हमें रिप्रेजेंट करती है कि हमें क्या निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं ए लाइन। अब हम देखते हैं कि लिक्विड लिमिट एट अ वेरियस परसेंटेज क्या होती है। मान लो आपकी जो लिक्विड लिमिट है उसकी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20, 35, 50 पॉइंट। तो ये की पॉइंट्स होते हैं, है ना। इन सब निकालते हैं कि यदि इससे पहले हुआ तो क्या होगी हमारी सॉइल, इसके बीच में हुआ तो क्या सॉइल होगी, इसके बाद क्या हुआ तो क्या सॉइल हुआ। तो समझो इस बात को, यदि आपकी जो लिक्विड लिमिट है वो 20 से 30 के बीच में है परसेंटेज में, तो आपका होगा लो प्लास्टिसिटी। लो प्लास्टिसिटी, ओके। यदि आपका प्लास्टिसिटी आपका जो ये प्लास्टिसिटी हो गया, ये आपका हुआ 30, लिक्विड लिमिट हुआ वो 35 से 50% हुआ, तो आपका हुआ मीडियम। और यदि आपका अबव 50% हुआ उसको हम बोलते हैं हाई प्लास्टिसिटी। तो आपको समझ में तो आ गया कि एक्स किसके बीच में दिया हुआ है, 35 और 50% के बीच में दिया हुआ है, तो मीडियम तो होगा। तो मीडियम कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, एक में ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये आपका क्ले है या आपका सिल्ट है। तो ये जो मार्क होता है ना, ए लाइन मार्क, ये ए लाइन मार्क बताता है कि आपको सिल्टी है सोइल या फिर क्लेई सोइल है। यदि ए लाइन के नीचे आपकी सोइल आ रही है तो वो होगा आपका सिल्ट। क्या रखेंगे इस बात को, सिल्ट होता है ए लाइन के नीचे। यदि ए लाइन से ऊपर आ रहा है वो आपका होगा क्ले। ओके, तो इस बात को याद रखेंगे कि ए लाइन के ऊपर जो होगा वो आपका क्ले होगा और ए लाइन से नीचे जो होगा वो आपका सिल्ट होगा। तो ऊपर कौन सा है, क्ले हो गया, तो क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी। ऑर्गेनिक सोइल जो होता है वो क्ले ही होती है, इस बात को रखेंगे, जो ऑर्गेनिक सोइल होती है वो क्ले होती है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी ये जो आपका जो क्ले होता है ना वो आपका इनऑर्गेनिक सोइल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सोइल वो होती है जिसमें आपकी रोटन स्मेल आती है ना, बहुत गंदी बदबू आती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सोइल। वो ब्लैक कलर की होती है ना, डार्क कलर उसकी पहचान बताता है। तो आपका जो क्ले होती है ना वो आपकी इनऑर्गेनिक सोइल होती है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ओके, समझेंगे इस बात को वो। ठीक है, तो ये आपका जो होगा क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया कि ए लाइन होता है, उसको ए लाइन के हैप से हमें पता चलता है कि आपकी जो सोइल है वो सिल्टी है या क्लेई सोइल है। तो ये दो जो ये आपको ये चार्ट दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट। तो ये आपका सिल्टी और क्ले के लिए होता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now question, a soil sample is having a specific gravity of 2.60 and a void ratio of 0.78. The water content in percentage required to fully saturate the soil at the void ratio would be। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं जीएस से, 2.60 एंड वॉइड रेशियो आपको दिया हुआ है 0.78। द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेट, ऐसा आपको 1 दिया हुआ है, वो आपके वाटर कंटेंट पूछा है। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। यहाँ से आप डब्ल्यू निकाल सकते हैं, ये आपका है ई एस बाई जी। तो आपको ई कितना दिया हुआ है 0.78 और एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2.60। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट, ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.3 के बराबर, तो ये होगा 30%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है तो कर दोगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। ओके, सीधा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला इन द सोइल मैकेनिक्स। ठीक है, जो इतनी भी एंटायर सोइल मैकेनिक्स आप पढ़ोगे उसमें सबसे सिंपल फॉर्मूला है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो लर्न करने के इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन, ए ड्राई सॉइल हैज़ अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35, ठीक है, एंड इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज 2.7 द वॉइड रेशियो वुड बी, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करना है। आपको ड्राई सॉइल हैज़ अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दी हुई है। तो आप समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ड्राई सॉइल का जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसको हम कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं GM से, और वो आपका होता है गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। तो ये आपको दिया हुआ है 1.35, ओके। और आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड का GS, उसको हम कहते हैं GS से, वो आपका दिया हुआ है 2.7, ठीक है। तो यदि मैं गामा डी का फॉर्मूला लिखूँ तो ऐसे सकता हूँ GS गामा डब्ल्यू और डिवाइड बाई 1 प्लस के E। तो यदि मैं गामा डी बाई गामा डब्ल्यू कर दूँ इसको, तो ये आपका हो जाएगा G सफिक्स में X 1 प्लस के। तो आपको गामा डी बाई गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1.35 दी हुई है क्वेश्चन में, 1.35, और GS आपका दिया हुआ है 2.7, 1 प्लस के E। यदि हम आप यहाँ से E निकालोगे तो E आपका आ जाएगा 1, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझेंगे इस बात को। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में बस एक नया कंसेप्ट है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट अपॉन द वाटर का यूनिट वेट, ओके गाइस। तो ये आपको 1.35 दिया हुआ है, इससे आप सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर है वॉइड रेशियो इक्वल्स टू 1। Now question, a clay sample has a void ratio of 0.50 in dry state and the specific gravity of a solid is 2.70, its shrinkage limit will be, ठीक है। तो आपको void ratio दिया हुआ कितना, 0.50, and in dry state and the specific gravity of solid is GS आपको दिया हुआ है 2.70। आपसे पूछा है इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी, श्रिंकेज लिमिट पूछे मतलब वाटर कंटेंट पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कि श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है जिसपे आपकी जो सोइल होती है वो फुल्ली सैचुरेटेड होती है। तो आपके एस इक्वल्स टू 1 हो गया, सीधा फॉर्मूला लगाओ ES इक्वल्स टू WGS। तो यहाँ से आपका निकल सकते हो, डब्ल्यू निकाल सकते हो, E अपॉन GS। तो ये आपको कितना वो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.50 और GS आपको दिया हुआ है 2.70। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर जाएगा 18.5%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको पहले भी करवा चुका हूँ कि याद रखेंगे श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है जिस पे आपकी जो सोल होती है वो फुल्ली सैचुरेटेड होती है और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, ए सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35% एंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज 50%, द लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा आपसे, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। आपको लिक्विड लिमिट दी हुई है WL, आपको दिया हुआ 60%, ओके। प्लास्टिक लिमिट आपको दी हुई है 35%, तो WP दिया हुआ है आपको 35%, ओके। और श्रिंकेज लिमिट आपको दिया हुआ है 20, WS इक्वल्स टू 20%, ओके। और नेचुरल मोशन कंटेंट आपको दिया हुआ है WN इक्वल्स टू 50%। तो आपका जो क्या होता है ना कि एक होता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आपका एक होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी याद रखेंगे। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WL माइनस के WN अपॉन WL माइनस के WP, ठीक है। तो ये तो क्या कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला, हमें चाहिए लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स में 1 माइनस IL करना, IC करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा WN माइनस के WP और WL माइनस के WP, ठीक है। यदि आप इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, तो WN बच जाएगा यहाँ पे और WP, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ओके। तो आपको WN कितना दिया हुआ है, WN आपको दिया हुआ है 50%, तो 0.50 माइनस के, और दूसरा आपको दिया हुआ है WP आपको कितना दिया हुआ है, WP आपको दिया हुआ है 35%, तो 0.35, ओके। तो यदि आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यदि मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको, ये आपका WN माइनस के WP अपॉन WL माइनस के WP, ओके। ये आगे ये बना आपका क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो WN आपको दिया हुआ है 0.50 और WP आपको दिया हुआ है WP, ये हो गया आपका लिक्विड लिमिट एंड द 0.35 और W कितना दिया हुआ है 0.60
और 0.35। यदि आप उसको सोल्व करेंगे तो इसमें आपका आएगा 0.6। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। ओके, तो लिखेंगे सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला रखेंगे कि जो लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है उन दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, और एक क्या रख लो कोई सा भी, उनमें से माइनस कर दो दूसरा निकल जाएगा। तो मैंने क्या कर रखा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स रख रखा है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ये होता है WL माइनस के WN नेचुरल अपन WL माइनस के WP। यदि आप इसमें 1 को माइनस कर देंगे तो आपका लिक्विडिटी इंडेक्स देगा। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा ना, आपकी जो सोल होगी वो उतनी स्टिफ होगी, सॉलिड स्टेट में जा रही होगी। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गिवन स्केच। आपको ये गिवन स्केच दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2, 0.3, 0.5, ये 0.5 है। ठीक है, 0.5। ओके, यहाँ पे एयर वाटर सॉलिड दिया हुआ है, इनका वेट दिया हुआ है 0.31। तो आपको बताना है कि जो ये दिए हुए है ना, कि यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है। तो विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे और कमेंट में डालेंगे कि क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, और यदि बच्चों के पे नहीं होगा, वैसे मैं कल बता दूंगा आपको कि क्या है इसका करेक्ट आंसर, जिससे कि आप अपना आंसर चेक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। ओके गाइज, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन को बता दिए, उनसे ही बदलता क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्केच दिया हुआ है, इसके हेल्प से आपको क्वेश्चन को करना है। ओके, तो मैं वेट करूँगा कि कौन कौन से बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं फॉर SSC JEE एंड द AE। और आपको पता है अब AE का एग्ज़ाम भी आ रहा है, जैसे कि आपका RPSC का एग्ज़ाम भी की डेट भी आ गई है अब तो, और 16 दिसंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, उसमें आपको 16 दिसंबर दिखाया गया है, तो लग जाएगी मेहनत में, और हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे ESC प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, और आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपके नंबर अच्छे आएंगे। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ 1 से 2 वीडियो बनाऊँ, और एक कंटिन्यूस वे में बनाऊँ, जिससे कि आपका पूरा सोइल मैकेनिक्स क्लियर हो जाए, और जो और भी सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ है ना, सोम हुआ, उन सब के आपके अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन मिल सके, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारी वेबसाइट है www.avexam.org। इस पर आप हमसे लॉगिन कर सकते हैं और हमारी टेस्टिस कर सकते हैं, और हमारे बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। ओके, और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट्स करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये एक सोशल वर्क है, और आप सभी को इस वीडियो की हेल्प से हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाय।